सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर आप लोग शायद मुझे गालियां दे सकते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अम्बेडकरवादी लोग मुझे गालियां दे सकते हैं, पर बावजूद इसके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अब गालियां दोगे या नहीं दोगे वो तो कमेंट देखकर मुझे पता चलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मनोज गर्बड़े, जो कि बहुचर्चित नाम है महाराष्ट्र में। चर्चा इसलिए हो रही है इस नाम की क्योंकि मनोज गर्बड़े इन्होंने साई फेंक की थी चंद्रकांत पाटिल जी के ऊपर। अब चंद्रकांत पाटिल कौन है? तो चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनके मुंह के ऊपर साई फेंक की मनोज गर्बड़े ने। मनोज गर्बड़े जी कौन है? तो वो समता सैनिक दल के एक भीम योद्धा है, भीम सैनिक है। अब साई उन्होंने क्यों फेंकी, इस विषय पर मैं आऊँगा, पर उससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस पर्सपेक्टिव को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कोई भी इंसान कुछ बोलता है तो वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, वो किस उद्देश्य से बोल रहा है। अगर कोई भी इंसान कुछ कृत्य करता है, वो सही कृत्य है गलत कृत्य है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन वर्स्ट हो तो उस इंसान को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। अगर इंटेंशन वर्स्ट ना भी हो पर कृत्य गलत हो, उसके बावजूद भी उस इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो वो चीज़ बोल रहा है, वो बोलने की चीज़ गलत हो, फिर भी उसको पनिशमेंट दी जाती है, जो कि पनिशमेंट चंद्रकांत पाटिल जी को मिली है हमारे भीम सैनिक की ओर से। देखा जाए तो भावनिक विषय था, उस भावनाओं को आहत करने का काम चंद्रकांत पाटिल जी के शब्दों से हुआ है। पर दोस्तों, क्या कहे उन्होंने शब्द? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्कूल बनाए भीख मांगकर। तो इसके वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा बवाल मच गया। पर उस क्लिप को, वो एक्चुअल क्लिप मराठी में, उस क्लिप को मैंने 10 बार देखा दोस्तों, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की क्या चंद्रकांत पाटिल बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे थे। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। देखिए, अब उनका इंटेंशन क्या था ये बोलने के पीछे का, ये वही जाने। पर जो भाव से, चेहरे की जो हावभाव होती है, उस भाव से जो पता चलता है, जो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इनका इंटेंशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वो इंटेंशन फाइंड करने की मैंने कोशिश की और मुझे ये पता चला कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान नहीं करना चाहते थे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल का अपमान करना नहीं चाहते थे। बल्कि संत विद्यापीठ के कार्यक्रम में वारकरी समुदाय के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ये आदर्श रख रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को आदर्श रख रहे हैं, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी को आदर्श रख रहे हैं। पर फिर भी दोस्तों, इस देश के जो विरोधक है, अब इन्होंने भी बीजेपी से यही सीखा है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी ये हमेशा से यही करती आई है, महापुरुषों का अपमान। क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों, पिछले कई महीनों से बाबा साहेब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इनका अपमान किया जा रहा है। राज्यपाल जी से किया जा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर से किया जा रहा है। और दोस्तों, कल की बात मैं आपको अगर बता दूं तो शिवसेना के जो संजय राउत जी है, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। इस पर इतना बवाल नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने यहाँ पर इंटेंशन जान लिया कि संजय राउत जी का इंटेंशन था कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र इस देश में बाबा साहेब जी ने मजबूत किया है, और उस बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ है। तो यहाँ पर लोगों ने उनका इंटेंशन जान के उनको माफ कर दिया। पर चंद्रकांत पाटिल जो है, इनको माफ नहीं किया। क्यों नहीं माफ किया? क्योंकि जो शब्द था ये बहुत ही ज्यादा गंभीर था। भीख मांगकर इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, ये तो यहाँ पर उनको माफ कर देना चाहिए था। उन्होंने बकायदा इस पर माफी मांगी भी थी, तो माफ कर देना चाहिए था। पर बावजूद इसके यहाँ की लोकल मीडिया और जो विरोधक, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी या फिर शिवसेना, इन्होंने बवाल मचाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। और फिर हो गया ये कि जो अम्बेडकरी जनता है, उनके दिमाग में आ गया कि यार बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे। शब्द तो गलत था, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का हो, महात्मा ज्योतिबा फुले का हो, जिनका अपमान पहले से कई महीनों से बीजेपी के लोग कर रहे, शायद वो सारा का सारा गुस्सा चंद्रकांत पाटिल जी पर निकल गया, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। और दोस्तों, असली पिक्चर इसके बाद शुरू होता है। पहली बात तो चंद्रकांत पाटिल द्वारा गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया विद एक्शन। अब इससे गुस्सा होकर मनोज गर्बड़े जी, समता सैनिक दल के जो भीम सैनिक है, भीम योद्धा है, उन्होंने जब इनके मुंह पर स्याही फेंकी
तो इनका जो रिएक्शन था वो क्या था, इन्होंने सबसे पहले 11 पुलिस अफसर को सस्पेंड करवाया, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो। उसके बाद जिस पत्रकार ने इनकी तस्वीर खींची, इनका वीडियो निकाला, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया कि इस तरह का एंगल मिला ही कैसे। और दोस्तों, जिस मनोज गरबड़े समता सैनिक दल के भीम सैनिक ने इनके मुंह पर स्याही फेंकी, उनके ऊपर 12 धाराएं लगाई, जिसमें 307 ये भी एक धारा थी। 307 धारा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लगाई जाती है, हत्या के लिए लगाई जाती है। तो इस प्रकार की धारा लगाने से ये पता चलता है कि चंद्रकांत पाटिल अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, और उस खुन्नस का जवाब अंबेडकरी लोगों ने इस महाराष्ट्र में दिया। सब अंबेडकरवादी लोग मनोज गरबड़े के साथ खड़े रहे, और ये संघर्ष, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्राइम हुआ है, अगर क्रिमिनल को सजा दी जाती है इट्स ओके, पर अगर स्याही फेंकी है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम नहीं था। स्याही फेंकना इस देश में विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा माना जाता है। अब विरोध प्रदर्शन करने के वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाना, मतलब चंद्रकांत पाटिल अपनी खुन्नस यहाँ पर बयां कर रहे हैं, खुन्नस से ये चार्जेस लगाए गए हैं। क्या बताना चाह रहे हैं चंद्रकांत पाटिल इस देश के दलितों को? तो इस देश के दलितों को यह बताना चाह रहे कि दलितों के लिए अलग कानून है और सवर्णों के लिए अलग कानून है। क्या ये बताना चाह रहे चंद्रकांत पाटिल और इस देश की पुलिस प्रशासन? क्योंकि देखिए, देश भर में यही अवस्था है, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर यही अवस्था है। और इसके लिए अंबेडकरी जनता मनोज गरबड़े के साथ डट के खड़े रहे। क्यों खड़ी रही? क्या उन्होंने स्याही फेंकी इसके लिए उस समर्थन में खड़ी रही? बिल्कुल नहीं। इसलिए खड़ी रही क्योंकि स्याही फेंका और इसलिए उन पे मर्डर के चार्जेस लगाए गए, हत्या के चार्जेस लगाए गए। इसलिए इस महाराष्ट्र के वकील की टीम मनोज गरबड़े के साथ खड़ी रही। इस महाराष्ट्र के लोग मनोज गरबड़े के साथ खड़े रहे। इस देश के लोगों को, इस देश के चंद्रकांत पाटिल जैसे लोगों को, वैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को यह बताने की कोशिश की कि अगर इस देश के लोगों के लिए कानून बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया है वही कानून हमारे लिए भी है। अगर आप क्राइम करोगे तो आपके लिए अलग सजा, और हम क्राइम करेंगे तो हमारे लिए अलग सजा। ये नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, जो खुन्नस थी चंद्रकांत पाटिल जी की, उसको जवाब दिया, और अंबेडकरी लोगों की वजह से आज मनोज गरबड़े जी ये जमानत पर बाहर है। पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई है, आगे क्या हो सकता है पता नहीं, पर चंद्रकांत पाटिल जी को ये रियलाइज हो गया कि इस देश की, इस महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी लोग सब इकट्ठा हो गए हैं। जिस इंसान ने स्याही फेंकी है उस पर 352 का कलम लगना चाहिए था। जो 352 का कलम में 3 महीने की सजा उनको मिलती और छूट जाता, और वो छूटे ही ना करके उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 जो कलम लगाया। तो इनको पता था कि कोर्ट में ये लोग हारने वाले हैं, तो तभी इन्होंने पीछे हट की और फिर से दोबारा माफी मांगी, और माफी मांगते हुए कहा कि जिन्होंने स्याही फेंकी है उनको छोड़ दो, जो पुलिस को निलंबित किया गया है उनको भी वापस ले लो। और अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भीमा कोरेगांव इस विषय पर उन्होंने उनकी जो सरकार है क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है इसकी बात की। मतलब ये वोट पॉलिटिक्स है, वो डर गए अंबेडकरवादी लोगों से। पर दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि कोई भी इंसान अगर कुछ बोल रहा है तो उसके इंटेंशन को समझो, और जब कुछ रिएक्शन आ रहा है तो रिएक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए ये भी समझने वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती सिर्फ मनोज गरबड़े जी की नहीं है, चंद्रकांत पाटिल जी की भी है। तो चंद्रकांत पाटिल जी की इनिशियली गलती उनकी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगती। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और माफ़ी मांगने के बावजूद स्याही फेंक उन पर की गई, तो ये काफ़ी गलत था। पर उसके बाद जो चंद्रकांत पाटिल जी ने कृत्य किया है, मतलब जो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए हैं, ये इससे भी ज़्यादा भयानक थे। तो इससे पॉलिटिकल पार्टी के लोग किस तरह से मिसयूज करते हैं पावर का, ये भी पता चलता है। ये पर्सपेक्टिव दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र।